नगर पालिका परिषद संबल की वार्ड संख्या 22 कोट गरवी से सैयद सारिक हुसैन 7वीं बार सभासद पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जो वर्ष 1995 से लगातार सभासद बनते आ रहे हैं। कभी ये तो कभी इनकी पत्नी परिवार का कोई नहीं कोई सदस्य लगातार, जैसे अक्षर बलदा ऐसे ही इनके परिवार का भी सदस्य सभासद के लिए बलदा। जबकि वर्ष 2000 में सैयद सारिक हुसैन, इनकी पत्नी तथा छोटा भाई समेत तीनों एक साथ सभासद चुने गए। इस बार भी वार्ड संख्या 31 फतेहुल्ला सराय से इनका बेटा भी चुनावी मैदान में है। सैयद सारिक हुसैन ने एक साक्षात्कार के दौरान बताया कि मैं हर सुख दुख में जनता के साथ हूँ, जनता मेरे साथ है। जनता उसी का सम्मान करती है जो उसका सम्मान करता है। संबल से हरद्वारी लाल गौतम की रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद संबल की वार्ड संख्या 22 कोट गरवी से सैयद सारिक हुसैन 7वीं बार सभासद पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जो वर्ष 1995 से लगातार सभासद बनते आ रहे हैं। कभी ये तो कभी इनकी पत्नी परिवार का कोई नहीं कोई सदस्य लगातार, जैसे अक्षर बलदा ऐसे ही इनके परिवार का भी सदस्य सभासद के लिए बलदा। जबकि वर्ष 2000 में सैयद सारिक हुसैन, इनकी पत्नी तथा छोटा भाई समेत तीनों एक साथ सभासद चुने गए। इस बार भी वार्ड संख्या 31 फतेहुल्ला सराय से इनका बेटा भी चुनावी मैदान में है। सैयद सारिक हुसैन ने एक साक्षात्कार के दौरान बताया कि उनको भी अपने अजीजों से खून भी दिलवाते हैं, और ऐसे बहुत लोग हैं जो बफद ताला हमारी कोशिश से अच्छे हैं। उनके हालात सीरियस थे और वो कमज़ोर थे, गरीब थे, तो हम गरीबों के बच्चों की तालीम पर ध्यान देते हैं और गरीबों के इलाज पर ध्यान देते हैं, गरीबों के राशन, यानी हमारी कोशिश होती है। इस बार आपका विकास का मुद्दा क्या होगा? विकास का मुद्दा हमारा इस बार क्या होगा? देखिए, हमारा विकास का खास मुद्दा है, एक मैरिज हॉल हमने बनवाया, उसकी अप्रोच रोड हमने मेन रोड से और मैरिज हॉल तक बनवा दिया है, मैरिज हॉल भी बनवा दिया है, जो हमारे मोहल्ले के गरीबों के लिए फ्री ऑफ एनी कास्ट वो हर प्रोग्राम में लोगों को मतलब ये उससे सेवा मिलेगी। और दूसरी बात खास ये है कि हम अपने इलाके में, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, ऐसा हमारा मोहल्ला जिसकी पूरे शहर में मिसाल दी जाती है कि ना तो हमारे यहाँ मच्छर होते हैं, ना हमारे यहाँ गंदगी होती है, ना हमारे यहाँ अंधेरा होता है, ना हमारे यहाँ पानी की परेशानी होती है। हमारे जैसा पानी कहीं नहीं मिलता। हमारे 24 घंटे पानी की व्यवस्था है, जिस वक्त जिसको ज़रूरत होती है। हमने कई समस्या भी यहाँ पर लगवा रखे हैं। आप किसी राजनीतिक पार्टी से लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे? हम हमेशा निर्दलीय लड़ते हैं। और जैसे आप समाजवादी के जी, समाजवादी के हम बहुत नज़दीक है, समाजवादी पार्टी के हम सिपाही हैं और हमेशा से हैं, गिने चुने लोग समाजवादी पार्टी के वफादार। आपके परिवार में कितने सालों से आप सभासद बनते आ रहे हैं? 1995 से कंटिन्यूस, और 2000 वाले चुनाव में हमारे परिवार से 3 सभासद थे। एक मेरी बीवी, मेरा छोटा भाई और मैं साबिक सभासद। और इस बार आप 2 लड़ रहे हैं? इस बार नहीं। तो एक आप, एक आपके बेटा। जी जी। यानी आपका जो विकास है, जो साथ देती है जनता के, जिसके कारण ही आप तो जनता भी पूरा सहयोग कर रही है। जी जी जी। नहीं, वो हमसे मोहब्बत भी करते हैं। अगर मतलब ये मोहब्बत तो एक तरफा होती नहीं है, नहीं, बल्कि दोनों तरफा, कहीं एक तरफा भी होती है। और दूसरी बात ये है कि अगर हमसे कोई रात में कहता है, उसका काम रात में है, सर्दी का मौसम है और हमारे पास समय था, मैं अकेला ऐसा आपके सामने उम्मीदवार या ऐसा कैंडिडेट बैठा हूँ, ऐसा सभासद में बैठा हूँ, मेरा मोबाइल कभी बंद नहीं था। पूरे शहर में कोई व्यक्ति ये साबित नहीं कर सकता कि 1 मिनट में मेरा मोबाइल बंद हो। अगर किसी को 2:30 बजे कोई परेशानी है रात के, या 3 बजे परेशानी है, तो मुझे 3 ही मिनट नीचे उतरने में लगते हैं। समझे आप? चाहे मौसम कोई भी हो, बारिश है, बरसात है, या आपके तूफान आ रहा है, तो मैं अपने इलाके के लोगों के लिए हर वक्त, और मेरा जो मतलब लोगों की मदद का तरीका है
वो बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी बिरादरी के, बगैर किसी धर्म के। मेरा अकेला वार्ड ऐसा है जहाँ पर लगभग 250 वोट हिंदू हैं, उन 250 में से 2.5 वोट किसी को नहीं मिलता। सब आप 2.5 वोट कोई नहीं ले सकता। और तो और वो मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि असेंबली और पार्लियामेंट के चुनाव में भी वो मुझसे मशवरा लेकर के और कहते हैं भाई साहब यहाँ आते हैं। और लगातार मेरे 1995 से अब तक के चुनाव में सबसे बड़ा योगदान जो है वो सानी वाले फाटक के जो रस्तौली लोग हैं उनका मेरे लिए बहुत बड़ा ताउन रहा। सबसे ज़्यादा हमें आप जीते कितने मतों से? सबसे अधिक? सबसे ज़्यादा मैं फर्स्ट टाइम में जीता था तो 1975 वोटों की लीड थी जो संबंध में एक अभी तक रिकॉर्ड। उसके बाद फिर 975 या 25 वोट थे, फिर उसके बाद 1100 हुए। तो मतलब इस बार आपके यानी वार्ड में कितने प्रत्याशी हैं आपके मुकाबले में? वार्ड 31 में इस बार 35 से 36 प्रत्याशी जो रिकॉर्ड रह गए। हाँ, यानी इसका मतलब हर बार आपका रिकॉर्ड ही रहता ये है। मैं वार्ड 31 जो अभी 31 है, पहले 21 हुआ करता था। उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा काम करने का तरीका और लोगों से अलग है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो म्यूनसिपल बोर्ड से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। जैसे बिजली के तार हैं, मैं उस चीज़ के लिए सक्षम हूँ कि चाहे मुझे उसके लिए लखनऊ जाना पड़े या दिल्ली जाना पड़े या बीएन साहब, यानी जनता से परिवार की तरह मिलते हो आप? बिल्कुल इसी तरह से मिलता हूँ। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ 2003 में मैं सभासद था। उस वक्त हमारा इलाका इसी वार्ड 31 का जो था अफजालपुरा, जो अभी भी इसमें है, उस वक्त 21 में चलाता था। उस वक्त मैंने प्रोफेसर राम गोपाल का चुनाव लड़ा, इस शर्त पे चुनाव लड़ाया था PCL में बैठ करके हमारी बात तय हुई थी कि अगर आप अफजालपुरे की सड़क पड़वाएंगे तो हम आपका इलेक्शन कराएंगे, वरना हम आपका इलेक्शन। तो उन्होंने कहा कितना एस्टिमेट होगा? उस दौर में हमारा एस्टिमेट जो था 82 लाख रुपये का, 42 लाख 82 लाख रुपये का एस्टिमेट। जो मेम्बर है कि चेयरमैन भी तब तक करते हुए सोचता एक वार्ड के एक इलाके में मैंने दोनों तरफ आपके वार्ड का कितना क्षेत्र अभी विकास से वंचित है? हमारे वार्ड का कोई इलाका विकास से वंचित नहीं रहा है। एक गज का कोई इलाका अगर आप साबित कर दें और हमारे वार्ड की मिसाल दी जाती है, बस हम यह है कि उसे और मजीद अच्छा डेवलप करें। तो इस बार चुनाव जीतने के बाद आप क्या विकास कराएंगे? फिर जब विकास ही आप क्या नहीं है तो विकास नहीं है, हम और डेवलप करेंगे, अपनी मर्जी से डेवलप करेंगे, जो अच्छी चीज़ों और अच्छा करेंगे। यानी इसका मतलब है कि आप सौंदर्यीकरण कराएंगे? बिल्कुल। और हम ये अब के हमारा ये टारगेट है एक अच्छा पार्क और इलाके के लिए बहुत सुंदर वाला पार्क। हमने मैरिज हॉल दे दिया, हम पार्किंग दे दी, अप्रोच रोड कर दी। अब हमारा इरादा यह है कि हम बहुत सुंदर वाला वॉकिंग के लिए और बैठने के लिए एक कम्युनिटी हॉल और एक पार्क की व्यवस्था। धन्यवाद आपको, धन्यवाद।